मगध पढ़ा रखा ना। अब मगध में क्या था? सिकंदर। देखिए, जब नंद वंश का शुरुआत हुआ उसी समय सिकंदर जो है भारत में एंट्री किया। और नंद वंश में हम बताए थे, नंद वंश के संस्थापक कौन था? महापरम नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। पहले कौन था? वृद्धरथ था ना, कौन था? लेकिन किस वंश का था इसके बात का जानकारी नहीं है। दूसरा कौन था हर्यक वंश के संस्थापक? हाँ, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। कौन था? अच्छा, तीसरा जो हर्यक वंश के बाद कौन सा आया? हाँ, शिशुनाग वंश का संस्थापक कोई शिशुनाग था। कौन था? हाँ, शिशुनाग था। ठीक है। अच्छा, शिशुनाग के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक महापरम नंद। ठीक है। उसके बाद कौन आया? मौर्य वंश आया। कौन आया? लेकिन यहीं पे एंट्री किया कौन? सिकंदर। कौन एंट्री किया? सिकंदर। ठीक है। और इधर जो है मौर्य आ गया। कौन आ गया? मौर्य वंश। कहानी सुनाई थी आप लोग को। मौर्य की स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य। तो सिकंदर के बारे में हम लोग जान लें, यहीं तक हम पढ़ाए थे। ठीक है। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे सिकंदर। क्या डालेंगे? अच्छा, एक मिनट आगे बढ़ने से पहले, वृद्धत्र के पुत्र का क्या नाम था बताइए? जरासंध। अंतिम शासक ब्रह्म दत्त था। इसी का हत्या कौन किया? बिंबिसार। और अंग राज्य को मगध में मिला लिया। आप बिंबिसार के लड़के का क्या नाम था? अजातशत्रु के लड़के का नाम उदयन का नागदशक। और अंतिम शासक नागदशक के बाद कौन? नागदशक का हत्या कौन किया? शिशुनाग। आग किस वंश की स्थापना किया? शिशुनाग। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक था। ज्यादा कुछ नहीं काम किए, ये भी 2 काम किया है, इसका लड़का भी 2 को काम किया है, कालाशोक। अच्छा, उसका अंतिम शासक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। कौन? शिशुनाग वंश। अच्छा, नंदीवर्धन के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश। नंद वंश की स्थापना कौन किया? हाँ, इस वंश का अंतिम शासक घनानंद। कौन? घनानंद। ठीक है। हाँ, तब तक इधर कौन चलाया? सिकंदर। ठीक है। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे सिकंदर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिकंदर महान। ठीक है। लिखेंगे जन्म 356 ईसा पूर्व। नंद वंश के जो है मगध पे जब नंद वंश थे, बात नहीं, जैसे मगध पे जब घनानंद का चल रहा था तो उसी समय ना चाणक्य को सूचना आया कि सिकंदर महान जो है आपकी तरफ क्या है, आक्रमण करते हुए लगातार आ रहा है। तो वो जो है मगध को बचाने के चक्कर में, भारत को बचाने के चक्कर में एक योग्य राजा ढूंढ रहा था। और वो जानता था कि जब तक वो भारत में आएगा, तब वो प्रयास था उसका, तब तक हम भारत के एक नया साम्राज्य, मगध के एक नया साम्राज्य खड़ा कर देंगे।
और कैसे खड़ा करेंगे, क्योंकि जो चाणक्य थे उनकी मित्रता जो है अगल बगल के राज्यों में भी थी, राजाओं से भी थी। और जब चंद्रगुप्त को जब वो ट्रेनिंग दी है, मौर्य को जब ट्रेनिंग दी है, तो उन्होंने क्या किया, अगल बगल के राजाओं से थोड़ी थोड़ी क्या मांगी, मदद मांगी। कश्मीर के भी राजा से मदद मांगी, तो उन्होंने अपनी पूरी सेना दे दी। उन्हीं के बल पर, दम पर जो है ये मगध पे क्या किए, आक्रमण किए, और नंद को राज्य छोड़ने के लिए क्या किए, हाँ, तो राज्य छोड़ के निकल गए। और जो घनानंद की जो बहन थी दुर्धरा, उसकी पुत्री से क्या किए, सॉरी, उसकी बहन से शादी किए, विवाह किए दुर्धरा से, समझ गए। उसी दुर्धरा का ही पुत्र था बिंदुसार। अब बिंदुसार के लड़के का नाम था अशोक। चलिए अभी आगे बताएंगे। देखिए, नंद वंश का अंत गुप्त वंश का क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य का शुरुआत में। चलिए जन्म लिख लिए, जन्म लिखे हैं, तो मृत्यु भी लिखेंगे 356 ईस्वी। सॉरी, जन्म जो है 356 ईस्वी में। 323 में क्या हुआ, 323 ईस्वी में बेबीलोन में, 323 में ईसा पूर्व बेबीलोन, कहाँ, ये यूनान में हुए हैं पैदा। बेबीलोन वर्तमान में इराक में है। कहाँ पर है, इराक में है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था यूनान में, ठीक। पिता लिखेंगे, पिता का नाम फिलिप द्वितीय, माता ओलंपिया। हाँ, इनकी माता का क्या नाम था, ओलंपिया, ठीक है। फिर लिखेंगे पत्नी, पत्नी का नाम था रेक्सोना, ठीक है। पत्नी का क्या नाम है, पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम रेक्सोना था। क्या था, रेक्सोना। फिर लिखेंगे गुरु का नाम, सिकंदर के गुरु का नाम, गुरु का नाम अरस्तु, ठीक है। गुरु का नाम अरस्तु के गुरु का नाम, हाँ, सुकरात, सुकरात के साइरस। फिर लिखेंगे किसका नाम, हाँ, घोड़े का नाम होगा बौंके फला। इनके घोड़े का क्या नाम था, बौंके फला। और फिर झेलम नदी के किनारे, कहाँ पर, हाँ, झेलम नदी के किनारे, किनारे बौंके फला शहर किसने बसाया, किनारे बौंके फला नगर, नगर को क्या बोलते हैं, शहर, किसने बसाया, किसने बसाया, सिकंदर ने। ये कहा जाए बौंके फला नगर किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के किनारे है।
लिखेंगे जल सेनापति। कौन सेनापति? हाँ, जल सेनापति कौन था? या नौसेना कौन था? हाँ, नौसेना, नौ से नियाकर्ष, नौ से नियाकर्ष। कौन था? नियाकर्ष। फिर लिखेंगे थल सेनापति। कौन सेनापति? हाँ, हाँ, क्या? निर्याकस थल सेनापति। थल सेनापति कौन था? आ? हाँ, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। क्या चीज? क्या बोले? कहानी समझ में आ रहा है? जल सेनापति या नौ सेनापति, नौसेना कौन थे? नहीं, ये नहीं समझ में आया। जैसे हाँ, नियाकर्ष, नियाकर्ष। ठीक है। झेलम नदी किनारे, ये है ना? हाँ, जैसे झेलम नदी के किनारे जो है, जब सिकंदर आया भारत को जीतने के लिए, तो पहले उसका सामना किससे हुआ? सिंधु नदी से। ठीक है। जब आगे आया तो जैसे झेलम नदी के किनारे जब आया, तो झेलम नदी जो है पूरे पानी से क्या था? भरा था। समय कौन सा था? बरसात का था। और आप लोग जानते हैं कि बरसात में सभी नदियां क्या हो जाती हैं? भर जाती है, उफान पे आती है, जवान हो जाती है। सब अपने बहुत से सैनिकों को जो है उसमें कुदा दिया, तो कई लोग तो ऐसे ही मर गए। कुछ दिन जो झेलम नदी किनारे क्या था? रुका रहा। रुका रहा तो वहां एक नगर बच गया, कुछ सैनिक उसको वहीं रहे, केवल उसकी मदद करने के लिए। किसकी मदद? नहीं, झेलम नदी के उस किनारे कौन था? पोरस की सेना थी। ठीक है। जो आंभी था, आंभी, वो पोरस का मदद नहीं किए। ठीक है। बल्कि आंभी के पास विशाल सेना थी, लेकिन उससे विशाल सेना थी किसके पास? पोरस के पास। और सिकंदर की आधी सेना तो बह गई पानी में। अच्छे अच्छे घुड़सवार और कुछ सेना, और जो कुछ बचे थे थके हारे, वो इस पार आए। और इस पार आए तो पोरस की सेना को देख डर गए लोग, क्योंकि पोरस क्या किया था? अपने आगे जो है केवल हाथियों की लाइन लगा दिया था। कौन सेना? हाथी सेना। और सिकंदर से भागा ना जाए, वो सोचे आगे जाए पीछे जाए। पीछे जाएंगे तो नदी उफान पे है, उसमें बह जाएंगे, मर जाएंगे। आगे सेना है, तो युद्ध करना ही जो है, सब क्या सोचे? उचित सोचे सब, युद्ध किया भी सब। चलिए आगे लिखेंगे। लिखेंगे फिलिप। फिलिप कौन? इसके पिता सिकंदर के। फिलिप 359 ईसा पूर्व में, 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। तीन सौ उनसठ ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई।
329 ईसा पूर्व में कर दी गई। देखिए, सिकंदर जब गद्दी पर बैठा तो उस समय उसकी उम्र मात्र 12 साल थी। बताया जाता है वह जो है 12 साल का ही था। कितने? 12 वर्ष का ही था, समझिए। और इतना कम उम्र में जो है, और इसके अंदर एक चीज और था, ये बचपन से ही जो युद्ध कला सीखता था और उसमें महारत भी था। ये युद्ध कला में, कौशल में क्या था? हाँ, महारत था। और इसके साथ साथ जो दोनों इसके जो दोस्त थे, कौन? और नियाकर्ष, दोनों ही बचपन से इसके बचपन के दोस्त भी थे। और दोनों ही जो है, एक जल सेनापति था, इसको थल सेनापति था। और ये दोनों को ही क्या करते थे? एक दूसरे को हौसला देकर आगे बढ़ते थे सब। चलिए आगे लिखेंगे। सिकंदर ने भारत विजय अभियान सिकंदर ने भारत विजय अभियान देखिए, पहला ये हो गया। या फिर पूछेगा सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? फिर ये कहे झेलम का युद्ध कब हुआ? या ये कहे हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ? पोरस पर कब आक्रमण किया? या छठवां है वितस्ता का युद्ध कब हुआ? ठीक है, देखिए, सिकंदर ने भारत विजय अभियान, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? झेलम का युद्ध कब हुआ? हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ? सिकंदर ने पोरस पर कब आक्रमण किया? वितस्ता का युद्ध कब हुआ? ठीक है, लगभग इतना क्वेश्चन पूछता है। इन सब का एक ही जवाब है, कब।
326 ईसा पूर्व। इस प्रश्न को जो है ऐसे पूछता है। फिर सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दी? ब्यास नदी। लेंगे सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। झेलम नदी के तट पे कौन सा नगर बसाया? हाँ, झेलम नदी के तट पर कौन सा नगर बसाया? क्या नाम था उस नगर का? हाँ, बोंके हला। ठीक है। लिखेंगे सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व। कब? हाँ, 325 ईसा पूर्व या 18 महीने बाद, या 18 महीने के बाद या 18 माह बाद भारत से वापस लौट गया। कब वापस लौटा? 18 महीने बाद या 325 ईसा पूर्व में। ठीक है। इसको भगाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? चंद्रगुप्त। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य का। किसका? हाँ, क्योंकि चाणक्य के ही दिशा निर्देश पे चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, चल रहा था। जैसे उनके खाने में मरे हुए सड़े हुए चूहे को क्या किया? फेंकवा दिया। अब जानते कि बरसात के समय प्लेग नाम की बीमारी फैल जाती है। ठीक है। जितना जड़ी बूटी वाला पेड़ पौधा था उसको कटवा के फेंकवा दिया। ठीक है। और रोज शाम को खाने में बेहोशी की दवा जहर डाल के जो 10 लोग रोज क्या करता था? मारता था। और उनके सैनिकों में भूत प्रेत की कहानी सुना के और डराता था, देवी देवताओं की। ठीक है। हाँ, और मतलब यही कूटनीति रणनीति था जिसको करके वो क्या किए? मनोबल डाउन कर दिए। और आपकी चीज़ और बता दें, जैसे जब बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं सब, ठीक है, तो उस समय होता क्या है कि उस बच्चे को कमज़ोर करने के लिए प्लान बी फॉलो करते हैं सब। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे भैया आप तो पढ़ने में बहुत तेज हैं, आपका नंबर बहुत अच्छा है, अरे आप महान हैं, आप गजब का टेस्ट में नंबर लाते हैं। अब इतना तारीफ वो लड़का सुनता है, वो गदगद। वो रोज अगर 20 घंटा पढ़ता भी होगा, अगले दिन से जानते क्या करेगा? 18 घंटा पढ़ेगा। फिर 2-4 गौरी दोस्त मिलेंगे, कहेंगे भैया चलिए ना चाय पिलाते हैं। अरे आपको तो रखा हुआ है, रिजल्ट रखा हुआ है, आपका तो नौकरियां लगा हुआ है। तो और गदगद। फिर कम किया, 16-15 घंटा हो गया उसका। कितना? फिर 2-4 दिनों की पार्टी देगा सब। आज मुर्गा पार्टी है, आज बकरा पार्टी है, गया। अगले दिन 10 घंटा। ठीक है।
उसको इतना न चढ़ा दिए, सब इतना न चढ़ा दिए, वो लास्ट में 4 घंटा पढ़ने लगेगा। अब बढ़िया में जब परीक्षा होगा तो फेल हो जाएगा। अब जब फेल होगा तो कोई उसका यार दोस्त, खत्म फिर कहानी। तो ये होता है साइको मनोवैज्ञानिक गेम। क्या होता है? हाँ, लेकिन इतना समझाने के बाद भी समझ में बच्चों को नहीं आता है। ठीक है, वो एगो कहावत है ना, तोता वाला सुनाए थे। एगो तोता को बहेलिया आता उठा ले जाता है उसके ग्रुप को, तो तोता जो है नाराज हो जाता है, कहता है कि बहेलिया आता रोज हमारे साथियों को पकड़े के लेके चला जाता है। तो सब जाते हैं ऋषि मुनि के पास। कहाँ जाते हैं सब? तो कहते हैं सब कैसा है, सभी तोता का ग्रुप बनता है। कहता है आप ही हमारे ग्रुप में सबसे तेज हैं, आप ही जाइए ऋषि मुनि से पूछ के आइए, वो कोई जरूर उपाय बताएंगे। ऋषि मुनि बोले अच्छा ये समस्या है, बहेलिया तुम लोग उठा ले जाता है? तो बोले कि देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम लोग उसमें फंसना नहीं। एक खुश रहता है, तो वो उड़ते उड़ते हो जाता है। तो सारे साथी लोग उसके क्या है, इंतजार कर रहे थे। तो जो बैठता तो कहते रहे बताओ बताओ ऋषि जी ने क्या बताया, आचार्य ने क्या बताया, गुरु जी ने क्या बताया। कहता है देखिए गुरु जी ने एक मंत्र दिया है, आप सब लोग ध्यान को सुनिए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन तुम लोग उसमें फंसना नहीं। तो सब लोग ये बोलना शुरू कर दिए सब। अब बहेलिया बेचारा रोज सुबह की तरह आ रहा है जाल लेके। अब वो अपना जब जाता है तो देखता है कि सारे तोते सब कह रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उससे फंसना नहीं। तो वो आश्चर्य होता है, कहता है प्रभु अब तो लगता है कि मुझे दूसरा धंधा चुनना पड़ेगा। और लगता है सभी तोते क्या हो गए हैं, होशियार हो गए हैं सब, हैं। और लगता है मेरे बच्चे जो है कि आज भूखे ही सोएंगे, आप भूखे ही पेट जो है सोना पड़ेगा। कल से हमको अपना व्यापार क्या करना पड़ेगा, धंधा बदलना पड़ेगा। फिर भी जो ऊपर वाले के नाम लेकर अपना कर्तव्य करता है, वो जाल बिछा देता है, दाना डाल देता है। फिर सारे तोते क्या होते हैं, आकर बैठ जाते हैं सब। फिर वो शाम को आता है उदास होके, देखता है अरे उसमें तो पहले से ज़्यादा तोते पड़े हैं सब, और खुश हो जाता है। फिर पकड़ता है और टांगा और लेकर क्या हुआ, चला गया, बेच दिया। इस बात का मतलब समझे आप लोग, जो कहा जाता है उस पर अमल भी करिए, समझ गए? हाँ, रखने वाला काम नहीं। तो जैसे भी आपको हम बताए हैं ना, ईमानदारी से सफलतापूर्वक जो क्या करिए। देखिए आप जरूरी नहीं कि पहली बार में हीरो बन जाए, थोड़ा थोड़ा में क्या होगा, नंबर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता है। मटका भी कैसे भरता है, बूंद बूंद से भरता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़े। तो कोई तारीफ का पुल आप अगर आप लोग का बांध रहा है तो ये मत सोचिएगा कि वो मेरा प्रिय है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, अगर कोई आपको कह दिया, कोई आपका मित्र आपको डांट देता है, कहता है तो कितना तुम बतियाते हो यार, तुम पढ़ते कम हो लेकिन बतियाते ज़्यादा हो, तो उसको बुरा लगेगा। मन में सोचता है कि मन तो कह इसको पटक के मारे। अब दूसरा क्या है, कहेगा अरे आप क्या मस्त लग रहे हो, ड्रेस तुम्हारे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत वो है। तो सोचिए वही दो लोग हैं, आज जो बड़ाई किया उसको कहता है यार ये हमारा पक्का मित्र है, आज जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है उसको क्या कहते हैं सब। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा, समझ गए? अगर कोई बार बार आपसे दोस्ती कर रहा है, आपके घर आ रहा है, चाहिए कर रहा है, तो समझिए जरूर कुछ दाल में। बिना स्वार्थ के कोई किसी के घर नहीं जाएगा, बिना स्वार्थ के कोई आपके साथ नहीं चिपका रहेगा, समझ गए? हाँ, अब मित्र बनाइए, ऐसे मित्र बनाइए जो आपको क्या करे, इंकरेज करे, समझे, जो आपको बढ़ावा दे, आपके बुरे वक्त में साथ दे। मित्र ऐसे होने चाहिए, आपको टोके डांटे, समझ गए, फिर बाद में आपको अच्छा भी कहें। चलो हो गया, 18 महीने बाद वापस लौट गया।
ठीक है, अब सिकंदर खत्म हो गया, इतना ही है ये। हाँ खत्म, ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर मौर्य साम्राज्य। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मौर्य चलिए बात नहीं, मौर्य साम्राज्य। हाँ, और आप लोग जानते हैं जब सिकंदर चला गया यहाँ से, तब चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, नंद वंश का जो अंतिम शासक था, कौन, घनानंद, उस पर विजय हासिल किया, अब मगध पे गद्दी पे बैठ गया। तो लिखेंगे संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है, और इतिहास में इकलौता ऐसा वंश जो माँ के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये मौर्य कौन है, चंद्रगुप्त की माँ का नाम है, किसका नाम है, हाँ मोरा। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम क्या है, मोरा या मौर्य, ठीक है। इसके पिता तो बचपन में ही गुजर गए, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पिता का नाम कुछ विवादित है। क्या है, कुछ विवादित है, जिसकी जानकारी नहीं है और किसी परीक्षा में मतलब नहीं पूछता है। अब बहुत बड़े स्तर का एग्जाम होगा तो वहाँ पूछ देगा, लेकिन आप लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी, यूपीपी आर्मी वगैरह में नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, जन्म लिख लेंगे 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व। अच्छा, ऊपर एक लाइन छूट गया है, सिकंदर की हत्या कौन कराया, सिकंदर की हत्या हुई थी, और सिकंदर की हत्या उसका गुरु ने करवाया था। उसका गुरु कौन था, अरस्तु था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व। तो बड़ा कौन हुआ, सिकंदर महान बड़ा हुआ कि सिकंदर बड़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य बड़ा था, कैसे, ईसा पूर्व उल्टा चलता है, ध्यान दीजिएगा। 56 के बाद क्या आएगा, 355 आएगा, 55 आएगा तो एक समय आएगा 50 आएगा, कब आएगा, अब फिर एक समय आएगा कि 345 आएगा, कब आएगा, 345। सिकंदर बड़ा था, समझ गए, तब ना लास्ट करके 0 होगा। सिकंदर उम्र में क्या था, बड़ा था, कितना बड़ा था, 6 में से 5 गया, 1 5 चल गए। चंद्रगुप्त मौर्य से कितना बड़ा था, 11 वर्ष बड़ा था, कौन, हाँ सिकंदर। चलो लिखेंगे माता का नाम, मोरा। इतिहासकार जस्टिन ने इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है। सेंड्रोकोट्टस कहा है, जिसकी पहचान, अच्छा कोट्टस का हो गया, लिखेंगे
विलियम जोन्स ने, ये भी इतिहासकार है, विलियम जोन्स चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान की है। किससे पहचान की है? हाँ, जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से पहचान की है। हो गया। घनानंद को हराने में नंद वंश का शासक था, अंतिम शासक घनानंद को हराने में चाणक्य ने, किसने मदद की? चाणक्य ने मदद की। ये क्या अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? राजनीति से है। लिख लेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। और आपको बता दें, आज भी पूरा विश्व इसी चाणक्य नीति का क्या है? पालन करता है। आज भी कुछ लोग जो है चाणक्य नीति का पालन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? हाँ, 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया। कहाँ बिताया? अब इसको बंद करिए, आज इसको चारण देते हैं।